Hello everyone and welcome back. I'm Akash and I'm welcoming you to this new session. तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी मार्केट चल रहा है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है टू सर्च न्यू जॉब और जो फ्रेशर है उनके लिए तो काफी ज्यादा मुश्किलें दिख रही है. अगेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शनैलिटी है और उसी तरीके से अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, डिमांड कम है, बट अगेन देयर इज लिमिटेड डिमांड. सो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जहां पे आप हो उसमें आपको अपस्केल करना पड़ेगा और जो जो डिमांड है उसको ग्रैब करना पड़ेगा. सो ये है सिंपल फंक्शनलिटी और ये डिमांड कौन से टेक्नोलॉजी की है और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. नॉट ओनली स्पेसिफिक अगर डेवलपमेंट का मैं अगर जावा पढ़ लूंगा तो मुझे जॉब लग सकता है, या फिर और स्पेसिफिक अगर मैं फ्रंट एंड में एंगुलर पढ़ूंगा तो मुझे जॉब लग सकता है. ऐसा अगर आपको लगता है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये गलत है, बिकॉज देयर इज ह्यूज नंबर्स ऑफ सप्लाई. तो आपके पास वो मल्टीपल स्किल सेट होना चाहिए सो दैट यू कैन बी ऑन टॉप इन द मार्केट फॉर ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी. तो इसीलिए कौन से टूल्स आपको पता होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर इफ यू वांटेड टू एंटर इनटू द मार्केट. ओके, सो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप ये जो सेशन देख रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं. सेकेंड, कोई तो एकेडमिक्स में होगा या फिर कोई एक्सपीरियंस है जिसको माइग्रेट करना है फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग दिस थ्री ऑडियंस आर दी पार्ट ऑफ दिस सेशन. चलिए, सो कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो वी ऑलरेडी नो वी नीड वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ जावा और पाइथन और C++ और वी कैन C शार्प. ठीक है, इसमें से एक कोई लैंग्वेज आपको कंपलसरी आना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट यू हैव गुड एक्सपर्टी. ठीक है, यू शुड हैव गुड एक्सपर्टी. ठीक है, देखिए ये किसके लिए है, वी आर लुकिंग ओनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इतना सारा टेक्नोलॉजी लगेगा. पहला तो ईदर ऑफ दिस लैंग्वेज, उसके बाद में फ्रेमवर्क लगेगा. मोस्टली लेट मी टेल यू जो अभी जो स्टेटस है वो किस तरीके से है, इसका सब डिवीजन किस तरीके से हो रहा है. जावा के पहले C# था जो बहुत पुराने प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी दे हैव completed like 15-20 years, वो अभी भी C#.net पे काम कर रहे हैं. It is very difficult to migrate their whole project into either in Java और Python. तो उनका actual plan क्या है, जो जो already है उसको ऐसे ही रखो in C# and then migrate them into cloud. ठीक है, इनिशियल फेस में जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपमेंट किया है तो वो अभी भी C# में है, .NET में है. ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैकएंड में जावा में होता है. उसका अगर मुझे एग्जांपल देना है तो नेटफ्लिक्स का बैकएंड जावा में है. जावा का सबसे बड़ा प्रोडक्ट अभी तक बना है, वी कॉल दैट प्रोडक्ट एज अमेजॉन. बैकएंड में अभी भी अमेजॉन के बैकएंड में जावा ही चलता है. दिस इज फास्टर and adaptable with the multiple technologies. Java में भी ऐसा है, but we need to import multiple packages inside it and those packages are external one. So ऐसा वो advantage है Python में. मैंने already एक सेशन लिया हुआ है which one is better, Java और Python, वो आप जाके देख सकते हैं. What I can do, I give you I button somewhere in the top and you can follow that. Okay, तो इसमें से आपको पता चल रहा है. I'm considering ईदर यू आर फॉलोइंग दिस, इसके साथ आपको क्या चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए. फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, स्प्रिंग का फ्रेमवर्क हो सकता है,
स्प्रिंग में क्या क्या आता है? स्प्रिंग में आता है MVC आता है, स्प्रिंग बूट आता है, स्प्रिंग IOC आता है एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी आता है। ये आपको आना चाहिए, ये जो है स्प्रिंग का इतना आपको आना चाहिए कंपलसरी। देन ओनली अगर आप जावा के साथ अगर स्प्रिंग कवर करते हैं देन यू आर ऑलरेडी इन ऑलमोस्ट 35-40% यू आर अप इन मार्केट। जैसे अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, लेट्स टेक एग्जैक्ट नंबर, लाइक इफ एक अपॉर्चुनिटी के लिए 500 लोग अभी कंपटीशन में है एक्टिवली, आई कैन से 10 अपॉर्चुनिटी के लिए 500 लोग तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज आता है, आई एम कंसिडरिंग अप्रोक्सीमेटली यू आर इन टॉप 350। अगर आप पूरा स्प्रिंग कर लेते हैं देन यू आर ऑलरेडी जंपिंग इट टू टॉप 70 से 90 तक। You already started cracking this phenomena if you manage to complete this. इसके साथ if you have front end technology, ये फ्रंट एंड कैन बी एंगुलर और अभी जो चल रहा है मोस्टली रिएक्ट अपकमिंग टाइम में आ जाएगा वीव, मतलब अभी इसका इतना नहीं है बट आ जाएगा ये। तो अगर आपके पास रिएक्ट का कॉम्बिनेशन है विथ स्प्रिंग एंड जावा देन यू ऑलरेडी इन दिस कॉम्पिटिशन फॉर लाइक टॉप 20। ठीक है, आप इतना लाइक यू आर ऑलमोस्ट फिल्टर 500 से लेके यू ऑलरेडी फिल्टर 20 लोगों तक, इतना आपको आना चाहिए, कंपल्सरी आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए दैट विल सी आफ्टर दिस। ओके, तो दिस इज कंप्लीट डेवलपमेंट। इतना डेवलपमेंट किया उसके बाद आपको JUnit लिखने के लिए आना चाहिए। डिप्लॉयमेंट के लिए इट इज बेटर यू कैन हैव AWS और GCP। इतना टेक्नोलॉजी है अभी मार्केट में, इतना चाहिए। सी, अगर जिसके पास एज अ फ्रेशर, अगर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट होती है जैसे 3 साल प्लस, 4 साल प्लस, 5 साल प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, देन दिस स्पेसिफिकली गो फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी लाइक 3 years in React, 3 years in Spring, 3 years in Java। बट आपको अगर आप फ्रेशर हो तो यू नीड टू हैव एवरीथिंग इन योर रिज्यूमे। सिर्फ अगर रिज्यूमे में होगा तो आपको एटलीस्ट कॉल आना स्टार्ट होगा। अगर आप प्रैक्टिकली ये सब चीजों पे हैंड्स ऑन हो गए देन यू स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड क्रैकिंग इंटरव्यूज इन फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। और इंटरव्यू का प्रोसेस ही इस तरीके से होता है, यू कांट बी सक्सीड इन फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन यू आर लर्निंग। तो उसका प्रोसेस क्या है? सिंपली आपको प्रिपेयर करना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। कैसे करना है? देखिए, इंटरव्यू आपको देना है। जैसे पहले 5 इंटरव्यूज हैं वो काफी जेन्युइन इंटरव्यूज होते हैं, लाइक देयर इज अ लो चांस ऑफ सिलेक्शन। अगर हो जाता है तो इट विल बी वेरी वेरी गुड, अगर नहीं भी होता है सो यू डोंट नीड टू डीमोटिवेट योरसेल्फ। आपको 5 इंटरव्यू जो है उसमें से जो क्वेश्चंस है वो नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग यू मैनेज टू गेट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। उसके बाद आपको ऐड करना है ग्रीक टू ग्रीक के 150 क्वेश्चंस एंड दैट इज हाउ यू आर रीचिंग अप टू योर 200 क्वेश्चंस। एक बार आपने 200 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट ओनली रीडिंग द क्वेश्चंस, आंसरिंग द क्वेश्चन, बट उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अगर आप ऐड करेंगे देन इट विल बी मोर इफिशिएंट। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट इस तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड देखिए, इफ यू मैनेज टू गेट इन दिस लाइक आउट ऑफ 500 यू मैनेज टू गेट इट इनटू लाइक फर्स्ट 20, देन आपका जो कंपटीशन था यू ऑलरेडी सरपासेस इट फ्रॉम 2% टू ऑलमोस्ट 67-50%। उसका मतलब ये है अगर आप 2 में से 1 इंटरव्यू क्लियर हो जाओगे, एंड इफ यू विद दैट स्टैटिस्टिक्स इफ यू मैनेज टू गिव 5 राउंड्स, आपके पास 2 ऑफर होने चाहिए, है ना। प्रोवाइडेड दैट यू हैव ऑल दिस नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। आई एम नॉट सेइंग आपके पास कुछ प्रोडक्ट
आपके पास कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए, इट इज गुड टू हैव, बट अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आई एम थिंकिंग दैट यू विल बी हैविंग गुड इनफ to even develop any product. अगर नहीं भी है तो you can give the architecture of the product in the your interview. So इस तरीके से वो काम करता है। आपको बिल्कुल भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। What you know, explain it well. आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। मेरा एनालिसिस बताता हूँ। व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग फॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो यू हार्ड इनफ फॉर वन your assessment, and but you are not managed to complete that. बट आप वो क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट यू आर नॉट कंप्लीटेड? तो वहां पे डिप्लोमेटिक आंसर बहुत सारे हो सकते थे, बट आई प्रेफर देयर टू गिव हॉनेस्ट आंसर। सो मैंने उनको बोला कि सिंपली आई विल ऑनेस्टली इन्फॉर्म द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट्स टेकिंग लॉन्गर. So if I manage to convince them, like if it is the actual problem, then they will convince it. Otherwise, it is my fault that I am unable to resolve that. But I know I have invested more than 9 hours per day, then it is not my fault. It is actually demand of that product or assessment. And that is it. Like honestly, I inform them like I need some time. I am facing some issue, and I just wanted to transfer it with our client. I don't want to spoil the reputation of my organization in front of client. यही था सिंपल. तो इस तरीके से जितना हॉनेस्ट रहोगे उतना बेटर है, बिकॉज everyone knows that सब कुछ किसी को नहीं पता होता है. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एटीट्यूड मैटर, नॉलेज मैटर्स, बट 100% किसी के पास नहीं है नॉलेज. हर के पास 60, 70, 75% नॉलेज है, बट ये 25% में जो सिलेक्ट वही होता है जिसके पास राइट एटीट्यूड है ना. जो मैनेजमेंट राउंड होते हैं वो इसी के लिए होते हैं, टू चेक योर एटीट्यूड. और अगर एटीट्यूड सही होगा देन दे डेफिनेटली हैव सम मल्टीपल ऑप्शंस टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. अगर एटीट्यूड गलत होगा देन नॉलेज भी वो काम का नहीं रहेगा. Okay, so that is it for today's session. I hope this is much clear to you. You enjoy this session, and I already started playlist for Java and Python. आप एक बार जाके सर्च कर सकते हैं. And slowly and eventually we are planning to complete everything. इसके साथ हम AI, ML, data science का भी स्टार्ट किया है. डेटा साइंस का स्टार्ट किया है, साइबर का भी स्टार्ट किया है. So you can go and check out कौन सा नई टेक्नोलॉजीज आ रही है. Those are, as I am part of the research in ESI model. तो जो नया टेक्नोलॉजी आ सकता है in upcoming time, I will explain that in this channel. I hope you subscribe to this channel, and please, if you not, so please subscribe to this channel. Okay? So I hope you enjoy this session. Thank you so much. Have a good day ahead. Thank you.